मेरा नाम यश सोलंकी। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। इससे पहले की वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था, यानी कि पिछली वीडियो में हमने जो है प्रोसेस को समझा है, स्टेप बाय स्टेप ये देखा है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से पूरा यूएसएसआर जो कि इतना बड़ा ग्रुप था, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, वो टूट गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम एक बार समझा देता हूँ कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, यानी कि उसके हम रीजंस देखने वाले हैं, कारण देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। याद करो भाई, मैंने आपको आरटीआई वाली ट्रिक बताई थी। आरटीआई वाली ट्रिक जो है हमने यहाँ पे समझ चुकी है, पढ़ ली है हमने। आरटीआई वाली ट्रिक के अंदर क्या था, आरटीआई में ABCD लिखकर फाड़ दिया, यानी कि जब भी सोवियत संघ के कमियों की बात आए, यूएसएसआर की कमियों की बात आए, तो हमारे को एक ट्रिक याद रखनी है, आरटीआई में ABCD लिखकर फाड़ दिया। तो वही बात मैंने आपको समझाई थी भाई, आरटीआई में ABCD लिखकर फाड़ दिया यानी P, ठीक है। P से क्या था, फाड़ दिया। तो अब P जो है ना, P से हमारा पॉइंट क्या था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आकांक्षाएं। जिसने वो वीडियो देखी होगी, समझी होगी, याद करा होगा, उसको ये चीज़ बिल्कुल हलवा लग रही होगी। और अगर आप में से कोई एक ऐसा बंदा है जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, चेकआउट कीजिए, ताकि आपको आगे की चीज़ों में दिक्कत ना आए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं P से क्या था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आकांक्षाएं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आकांक्षाएं का मतलब होता है इच्छाएं, यानी कि यूएसएसआर की जो जनता थी, यूएसएसआर की जितनी भी पॉपुलेशन थी, उन सब की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। यही सबसे पहला कारण था जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब आप कई बंदे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है। तो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का सिंपल सा मतलब है कि जैसे यूएसएसआर की राजनीतिक इच्छा थी, यानी उसकी जनता की राजनीतिक आकांक्षाएं थी कि भाई हमारे पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक इच्छा क्या थी कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए, हमारी नंबर 1 पे जानी चाहिए हमारी इकोनॉमी। और अभी हम जो अपना पैसा हथियारों पे लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेपन्स पे लगा रहे हैं, वो पैसा हमारे को वेपन्स पे ना लगाकर अपने देश की इकोनॉमी पे, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे लगाने चाहिए, ताकि हमारा देश जो है और आगे बढ़े। ये सब क्या थी, यूएसएसआर की जनता की इच्छाएं थी, पॉलिटिकल और आर्थिक। तो ये इच्छाएं जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। यानी कि सबसे पहला कारण तो हमारे को समझ आ गया जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ है कि भाई वहाँ की जनता की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वही बात यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जनता की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक, तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। ये सबसे पहला कारण था जिसकी वजह से पूरा जो यूएसएसआर है वो टूट गया था। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। भाई सेकंड कारण क्या था जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट गया। तो सेकंड कारण था यहाँ पे कि यूएसएसआर जो था वो अपना सारा संसाधन, यानी जितने भी रिसोर्सेज थे उसके पास, वो सभी संसाधन को वो क्या कर रहा था, वेपन्स के ऊपर लगा रहा था। यानी कि सेकंड में हमारे को बताना है कि यूएसएसआर क्या कर रहा है, अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे संसाधन किसके ऊपर लगा रहा है, वेपन्स के ऊपर। किसके ऊपर, वेपन्स यानी हथियारों के ऊपर लगा रहा था, हथियारों के ऊपर भी। और दूसरा हमारे को एक और याद रखना है कि वो अपने रिसोर्सेज को पूर्वी यूरोप के विकास के ऊपर भी लगा रहा था। किसके ऊपर, पूर्वी यूरोप के विकास के ऊपर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई पूर्वी यूरोप के विकास के ऊपर क्यों लगा रहा है।
तो पूर्वी यूरोप के विकास के ऊपर वो इसलिए लगा रहा था क्योंकि ये जो पूर्वी यूरोप वाले जितने भी देश थे ये भी किसका हिस्सा थे, यूएसएसआर का ही हिस्सा थे, ये भी उसी के अंदर आते थे। यूएसएसआर के अंदर जो 15 कंट्रीज थी उन्हीं में से पूर्वी यूरोप के देश भी आते थे। तो पूर्वी यूरोप के देश अगर यूएसएसआर मान लो भाई पूर्वी यूरोप के देशों के ऊपर संसाधन नहीं लगाएगा, उनको पैसा नहीं देगा, तो वो यूएसएसआर के साथ क्यों रहेंगे, वो तो फिर यूएसएसआर से अलग हो जाएंगे ना। तो यूएसएसआर इसलिए उनको पैसा लगा रहा था, इसलिए संसाधन दे रहा था ताकि वो यूएसएसआर के साथ जुड़े रहे और वो उनसे अलग ना हो। तो आप समझ में आया कि भाई वो पूर्वी यूरोप के विकास के ऊपर क्यों लगा रहा है, ताकि वो उनके साथ जुड़े रहें और अलग ना हो कभी भी। तो अब जैसे मान लो कि भाई वो रिसोर्सेज जो है इतनी सारी चीज़ों पे लगा रहा है, अपने देश के सारे जितने भी संसाधन है वो इन्हीं चीज़ों पे खर्च कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो तो बेकार हो जाएगी, जो इकोनॉमी है वो बर्बाद होती जाएगी। तो यहाँ पर सेम वही हुआ कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी यानी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, गतिरुद्ध हो गई। क्या हो गई, गतिरुद्ध। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, यूएसएसआर की गतिरुद्ध हो गई यानी कि डेडलॉक हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेडलॉक। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेडलॉक। अब आप एक बात बताओ कि अगर किसी देश की इकोनॉमी डेडलॉक हो जाएगी यानी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो जाएगी, तो उसके देश में संसाधन जो है वो सारे रिसोर्सेस लगा रहा है किसके ऊपर, वेपन्स के ऊपर। तो उसके देश में क्या होगा कि जो जितने भी जो सारा सामान वगैरह बनता है, तो उसके देश में क्या होगा कि जितना भी सामान वगैरह जो बन रहा है, फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही हैं, वो सभी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज चलना बंद हो जाएंगी। जितनी भी इंडस्ट्री है देश के अंदर वो सब क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि भाई इंडस्ट्री वगैरह जो थी वो सारी क्लोज हो गई, क्योंकि भाई जेब में पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं, तुम्हारी अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है, गतिरुद्ध हो चुकी है। तो जैसे ही अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हुई, सारा पैसा खत्म हुआ, तो यानी कि क्या हुआ, इंडस्ट्रीज जितनी थी वो सारी बंद हो गई। और अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी तो सामान बनना भी बंद हो जाएगा। तो यानी कि जब सामान बनना बंद हुआ तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। समझना, जैसे ही इकोनॉमिक डेडलॉक हुआ तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स। क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स। तो अब भाई जैसे ही उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई, जनता मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रही है, जैसे मान लो भाई एग्जांपल के लिए जनता मार्केट में गई एक चेयर खरीदने के लिए। अब चेयर जब खरीदने के लिए गई जनता, तो भाई फैक्ट्री में चेयर तो बनी नहीं रही, मार्केट में चेयर आएगी ही नहीं, तो भाई जनता को चेयर नहीं मिल रही। मतलब कि एग्जाम्पल दिया। और भी कुछ जो चीज़ें जनता खरीदने के लिए जा रही थी वो उसको मिलना बंद हो गई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। तो जब ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई यूएसएसआर के अंदर, तो इसका प्रभाव यानी रिजल्ट ये निकला कि भाई जनता जो थी यूएसएसआर की वो सरकार को शक की नज़रों से देखने लग गई। ठीक है, तो जनता क्या कर रही है, अब सरकार को शक की नज़रों से देख रही है, सरकार को शक की नज़रों से देखने लग गई। ठीक है, तो ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। पहला कारण तो हमारे को याद ही है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। दूसरा कारण रिसोर्सेज सारे वेपन्स पे लगा रहा था, पूर्वी यूरोप के विकास के ऊपर लगा रहा था, जिसकी वजह से यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, डेडलॉक हो गई, वस्तुओं को बनना बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी क्योंकि। तो जैसे ही वस्तुएं कम हुई, कंज्यूमर गुड्स की कमी हो गई, तो जनता सरकार को शक की नज़रों से देखने लग गई। तो ये दूसरा कारण बना जिसकी वजह से पूरा यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे कारण के ऊपर। तो तीसरा कारण के अंदर हमारे को ये बताना है कि यूएसएसआर की जो जनता थी वो पश्चिम के देशों की तरक्की को देख पा रही थी, यानी कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी उनकी तरक्की को वो देख पा रही थी। कहाँ की जनता, यूएसएसआर की जनता। तो वही बात यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको समझेंगे फिर बाद में। यूएसएसआर की जनता पश्चिम के देशों की तरक्की को देख पा रही थी। अब आप ये बोलोगे कि भाई तरक्की को देख पा रही थी तो इससे क्या हो गया, भाई तरक्की देखने से क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे समझने वाली बात ये है कि अगर मान लो कि भाई दिल्ली के जो बंदे हैं,
अगर मान लो कि भाई राजस्थान के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग जाए, राजस्थान के अंदर फुल आलीशान स्कूल बन जाए, दिल्ली से भी बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स एकदम बढ़िया हो जाएं, वहाँ की सरकार एकदम बढ़िया हो जाए, सारा काम मतलब टू टच कर रही है एकदम, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि अगर मान लो कि भाई राजस्थान में ऐसा हो गया और दिल्ली के अंदर जो भी अभी सिस्टम चल रहा है वो भी बेकार हो गया, तो अब एक तरीके से क्या होगा कि भाई हम राजस्थान वाली गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा फेथ करेंगे, ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो दिल्ली वाले अभी सिचुएशन में जो बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, राजस्थान की तरक्की को देख पा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि भाई जब चुनाव होंगे, राजस्थान वाली गवर्नमेंट जब चुनाव के अंदर खड़ी होगी तो हम फिर उसी को वोट देंगे, तो उसी को जिताएंगे हम। यानी कि जब हम राजस्थान वाली गवर्नमेंट को जिता देंगे तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट हार जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि यूएसएसआर की जो जनता है वो भी जो है ना पश्चिम की तरक्की को देख पा रही है, उसको सिंपल सा बिल्कुल क्लियर जो है दिखाई दे रहा है कि भाई हम यहाँ पे नैनो चला रहे हैं और वो लोग वहाँ पे लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, हम जो है यहाँ पर बाईसाइकिल चलाते हैं रोड के ऊपर और वो लोग हायाबुसा चला रहे हैं। मतलब समझ आ रहा है, मतलब कि यूएसएसआर की जनता देख रही है कि भाई उनकी तो तरक्की हमारे से ज़्यादा हो रही है, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, इकोनॉमी के मामले में वो हमसे आगे हैं, हथियारों के मामले में भी वो हमसे आगे हैं। तो यहाँ पर ऐसा जब जनता देखेगी, उनकी तरक्की को देखेगी, तो अपनी गवर्नमेंट से तो जनता का विश्वास हट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जनता, जब यूएसएसआर की जनता पश्चिम के देशों की तरक्की को देख पा रही थी तो उसका यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला कि जनता का सरकार से विश्वास उठ गया। ठीक है, क्या हुआ, विश्वास उठ गया। किससे विश्वास उठ गया, सरकार से। ठीक है, तो जनता जो है वो सरकार के ऊपर उसने विश्वास करना बंद कर दिया, पूरा विश्वास उठ गया उसका कि भाई ये सरकार बेकार है, हमारे को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझ आया। ठीक है, तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। ये तीनों अभी तक हमने समझे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, अभी 2 कारण और बचे हैं। ठीक है, जाना नहीं है, अभी देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको भाई इसका चौथा कारण जो है उसको समझा देता हूँ। तो हमारे को चौथा पॉइंट यहाँ पे बताना है कि यूएसएसआर जो था वो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से भी गतिरोध हो गया था। इन दोनों तरीके से भी वो जो है यूएसएसआर पूरा जो है डेडलॉक हो चुका था, राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डेडलॉक। क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डेडलॉक। तो इससे पहले वाले पॉइंट में यानी कि सेकंड पॉइंट में हम इस बात को समझ ही चुके हैं कि यूएसएसआर जो था वो इकोनॉमिक तरीके से डेडलॉक हो गया था, यानी आर्थिक तरीके से गतिरोध हो चुका था। वैसे ही वो क्या हुआ, राजनीतिक और प्रशासनिक इन दोनों तरीके से भी वो क्या हो गया, गतिरोध हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसके अंदर हमारे को बात बतानी है कि यूएसएसआर की जो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी का मतलब कनॉट प्लेस नहीं है, सीपी का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी। तो यूएसएसआर की जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। वो क्या थी, बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, तो यूएसएसआर की जो एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी वो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल, कि भाई वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी। ये बातें हमारे को बतानी पड़ेंगी प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध के अंदर। ठीक है, कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। उसके अलावा जो यूएसएसआर था उसके अंदर भ्रष्टाचार जो है वो भी जो है भाई बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, करप्शन हो रहा था। उसके अलावा जैसे क्या है कि यूएसएसआर के जो आम नागरिक थे उनके पास कम अधिकार थे, और जो यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, समझना, यूएसएसआर के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके पास क्या थे भाई, ज़्यादा अधिकार थे। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास क्या थे, ज़्यादा अधिकार थे, इनके पास ज़्यादा राइट्स थे। और जो आम नागरिक थे यानी हम जैसे जो लोग थे, सिंपल लोग, उनके पास क्या थे भाई, कम अधिकार थे। तो ये बात हमारे को बतानी पड़ेगी चौथे पॉइंट के अंदर कि यूएसएसआर जो है वो राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से गतिरोध हो गया था, जो यूएसएसआर के टूटने का चौथा रीज़न बना, चौथा कारण बना। 4 कारण अभी तक हम जो है यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने 5वें कारण की तरफ कि 5वां कारण क्या था, और जो 5वां कारण है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका लास्ट कारण जो है वो है राष्ट्रवादी भावना का उदय।
राष्ट्रवादी भावना का उदय, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। क्या कहते हैं? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो लास्ट कारण है राष्ट्रवादी भावना वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है। इसी की वजह से क्या हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। अब कई लोग जो है ये भी सोच रहे होंगे कि भाई एक राष्ट्रवादी भावना की वजह से कैसे पूरा यूएसएसआर टूट गया। तो वो कैसे टूटा वो समझते हैं। जैसे कि भाई हमारे को पता ही है कि यूएसएसआर के अंदर 15 देश थे। तो जैसे पहले की टाइम पे क्या होता था कि भाई जो 15 कंट्रीज थी वो सभी कंट्रीज मिला जुला के पूरे यूएसएसआर के बारे में सोचते थे। मतलब कि वो अलग अलग नहीं सोचते थे, वो ऐसा मानते थे कि भाई यूएसएसआर जो है वो हमारा ही एक तरीके से घर है, पूरा एक ग्रुप है और उसको हमारे को साथ में आगे लेके जाना है। लेकिन अब जब यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना आना स्टार्ट हुई तो सभी कंट्रीज ने क्या करा, अपने अपने लिए सोचना स्टार्ट कर दिया। अब सभी कंट्रियां अपने अपने लिए सोच रही हैं कि भाई अगर हमारे को अपने देश को आगे लेके जाना है तो फिर तो हमारे को यूएसएसआर से अलग होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो अब सभी कंट्रीज ने अपने लिए सोचना स्टार्ट किया, तो उसी की वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना आई। मतलब अपने देश से प्यार करने वाली भावना उन कंट्रीज में निकलने स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। पूरा यूएसएसआर जो था वो टूट गया। अब ये राष्ट्रवादी भावना जो थी वो किन किन देशों में आई, तो हमारे को याद रखना है कि ये सबसे पहले आई रशिया के अंदर, और दूसरे नंबर पे आई यूक्रेन के अंदर, और तीसरी जो कंट्री थी उसका नाम था यहाँ पे जॉर्जिया। क्या नाम था? जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के अंदर, रशिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर ये राष्ट्रवादी भावना आई। उसके अलावा एक कंट्री यहाँ पे और है एस्टोनिया, और एक कंट्री है यहाँ पे लैटविया, और एक है लिथुआनिया। ये 3 कंट्री जो थी, इन तीनों में भी क्या हुआ था, राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ था। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के टोटल 6 देश ऐसे थे जिनके अंदर राष्ट्रवादी भावना आई थी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आया था। अब ये 3 जो कंट्रीज हैं, वैसे ये तीनों तो हैं, आसान हैं, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये तो हमारे को याद भी रहेंगे। लेकिन ये वाले जो देश है ना, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इनको हम कई बार जो है भूल जाते हैं। तो इनको याद रखने के लिए हमारे को याद रखना है ALL ऑल। क्या याद रखना है? ALL ऑल। तो आज से आपसे जब भी पूछा जाए कि भाई ALL ऑल की फुल फॉर्म क्या है, तो हमारे को बतानी है एस्टोनिया, लैटविया और L से लिथुआनिया। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज थी। और एक और बात, इन तीनों कंट्रीज को जो है मिला के जो बोला जाता है बाल्टिक नेशंस। क्या बोला जाता है? बाल्टिक नेशंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल्टिक गणराज्य। ठीक है, तो ये तीनों जो है बाल्टिक गणराज्य के अंदर शामिल है, इनको बाल्टिक गणराज्य बोला जाता है। ठीक है, तो आज से हमारे को याद रहेगा कि बाल्टिक गणराज्य के अंदर 3 कंट्रीज हैं। उसकी ट्रिक है ALL ऑल। A से एस्टोनिया, L से लैटविया और L से लिथुआनिया। तो इतना समझ आया। आज हमने ये देखा कि भाई यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। 5 कारण हमने उसके देख चुके हैं। इन 5 कारणों की वजह से क्या हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। अब जो ये लास्ट कारण है हमारा राष्ट्रवादी भावना वाला, इस चीज़ के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा डिबेट चलती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन इसी की वजह से हुआ, और कई लोग कुछ और मानते हैं कि नहीं, इसकी वजह से नहीं हुआ था, किसी और वजह से हुआ था। ठीक है, तो एक बार ही हम ऐसा करते हैं, इस डिबेट को भी समझ लेते हैं जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर आती है। दोस्तों, राष्ट्रवादी भावना के ऊपर जितनी भी डिबेट थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिबेट क्या थी कि कई लोग ऐसा मानते थे कि जो यूएसएसआर जो टूटा है वो राष्ट्रवादी भावना की वजह से ही टूटा है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि पहले लोग क्या मानते हैं कि राष्ट्रवादी भावना पहले से थी। मतलब कि राष्ट्रवादी भावना जो है यूएसएसआर के अंदर बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी। ठीक है, और सुधार होते या ना होते सोवियत संघ टूट ही जाता। कौन से सुधारों की बात चल रही है यहाँ पे? जो मिखाइल गोर्बाचेव सुधार लेके आया था। ठीक है, तो कई लोग ऐसा मानते थे कि भाई ये राष्ट्रवादी भावना जो है ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी। अगर मिखाइल गोर्बाचेव सुधार लाता या ना लाता, वो राष्ट्रवादी भावना की वजह से यूएसएसआर जो है वो टूट ही जाता।
समझ आया। तो पहला लोग ऐसा मानते हैं। दूसरा लोग का मानना यह है कि भाई गोर्बाचेव के सुधारों ने क्या करा, राष्ट्रवादी भावना को भड़का दिया। मतलब कि दूसरे लोगों का मानना ऐसा है कि गोर्बाचेव जब सुधार लेके आया था तो उसी की वजह से राष्ट्रवादी भावना भड़की है। मतलब अगर गोर्बाचेव सुधार लेके नहीं आता तो राष्ट्रवादी भावना भी नहीं आती और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई गोर्बाचेव ने के सुधारों ने राष्ट्रवादी भावना को भड़काया था, इसलिए यूएसएसआर टूटा। मतलब गोर्बाचेव के सुधार नहीं आते तो यूएसएसआर नहीं टूटता। समझ आया। कई लोग मानते हैं कि भाई नहीं, राष्ट्रवादी भावना पहले से थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वह सुधारों के बाद आई। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, ये जो है समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।